रहीम बेटा, लास्ट इज हमारा आज का चैप्टर शुरू होने वाला है 10th की बायोलॉजी का। और हमने आज बात करनी है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है और आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी जो कि ड्रग्स यानी दवाइयों, ड्रग्स से मुराद आपके दिमाग में कुछ गलत मलत जो भी चीज़ें हैं हम उन चीज़ों को क्लियर अप करेंगे। मैं आपको आज ड्रग्स के ये चैप्टर कहते हैं कि बड़ा खुश्क है, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व हों और आप इसके साथ ज़िंदगी की चीज़ों को रिलेट करें तो 10th की बायोलॉजी बेसिकली अप्लाइड बायोलॉजी है एक तरह से, कि ये आपकी ज़िंदगी में काम आती है। बहुत सारी चीज़ें आप ब्लड ग्रुप सिस्टम, जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स बेटा, उसके अलावा सारे आपने सिस्टम्स पढ़े, दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम तो 9th में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन वो वाला उसे क्या कहते हैं दी कोऑर्डिनेशन यानी वो नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा था, एंडोक्राइन पढ़ा था, स्केलेटन पढ़ा था। तो ये वाली बायोलॉजी, फिर इन्वायरमेंट को क्लीन किस तरह रखा जाता है, बायोटेक क्या है, बड़े अच्छे यानी ये वाली बायोलॉजी में हमें चीज़ें सीखने को मिली, जिसमें से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी, फार्माकोलोगोस। ठीक है बेटा। और अगर हम बात करें ना व्हाट इज दी फार्माकोलॉजी, तो मैं अभी आपको डेफिनेशन बताऊं तो फार्माकोलॉजी को हम बेटा आम जुबान में कहते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स। डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन मैं बताता हूं अभी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मैं लिख देता हूं, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी खुद लिख लीजिएगा, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर 1 सोर्सेस, इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। इसको हम आम जुबान में ऐसे भी कहते हैं, अगर आप 9th वाली डेफिनेशन पढ़ें तो स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर रोल and their effects on our body system, this is called as the pharmacologos, pharmacology। बेटा भाई समझ आ गया? ठीक है मौलवी साहब आपको। तो अच्छा, अब इसमें हमें एक चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो तकरीबन आपको पता है, इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, सोर्स क्या होता है जहां से वो दवाई ली जा रही है। ये आपके दिमाग में सर ये क्या चीज है? ड्रग। ड्रग बेटा आम जुबान में उस चीज को कहते हैं हम, अगर मैं आपको सामने ड्रग की डेफिनेशन लिखूं तो मैं ये कहूंगा एनी सब्सटेंस व्हिच व्हेन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी अल्टर द बॉडी फंक्शंस। अल्टर द बॉडी फंक्शन से मुराद क्या है, मैं अभी मैं डेफिनेशन लिख लूं, दी एनी सब्सटेंस अदर देन फूड है। वैसे फूड जो है वो नॉर्मल बॉडी को नहीं चेंज करती, तो एनी सब्सटेंस व्हिच व्हेन एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब से मुराद है ब्लड में गई, ठीक है, इनटू द ब्लड, अल्टर्स, अल्टर का मतलब क्या है? चेंज करना, द बॉडी फंक्शन, बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन। बेटा मसलन इसकी एक एग्जांपल है, समटाइम हमारी बॉडी में एक काम चल रहा है ऑलरेडी, हमने उस काम को स्लो करना है, तेज करना है या बंद करना है, उसके हिसाब से हम कोई दवाई ऐसी देंगे जो उस काम को स्लो, तेज या बंद। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, जिन लोगों को यूरिक एसिड ज्यादा होता है, आपने नाम सुना है यूरिक एसिड ज्यादा हो गया जी इस बंदे को, गाउट होने वाली, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बंदों को कुछ दवाइयां दी जाती हैं, ठीक है। वो दवाइयां यूरिक एसिड, जहां जिन रिएक्शंस में यूरिक एसिड बनता है ना, उन रिएक्शंस को स्टॉप कर देते हैं। फिर चाहे आप चने खाएं, फिर चाहे आप बड़ा गोश्त खाएं, फिर चाहे आप कुछ भी खाएं, आपको यूरिक एसिड नहीं बनेगा और नहीं बढ़ेगा। सही है। सेम इज विद, आपको बुखार चढ़ गया, तो बुखार किन चीज़ों की वजह से चढ़ता है वो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि कुछ केमिकल्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस होती हैं, कुछ वो जाती हैं, पायरोजेंस कहते हैं, वो जाके दिमाग को के अंदर जो सेट पॉइंट है टेम्परेचर का उसको बदलते हैं। आप ये सेकंड ईयर में बातें पढ़ेंगे, लेकिन मुझे यहाँ बताने का मकसद ये कि जब हम बुखार ख़त्म करने वाली दवाई देते हैं तो असल में हम उन चीज़ों की प्रोडक्शन को जो बुखार से कराती हैं या उन चीज़ों को खुद ब्लॉक करते हैं, वो दवाई ये काम करती है। ठीक है।
तो बताने का मकसद यह है कोई भी ऐसी चीज जिसको जब ब्लड में जाए तो बॉडी के किसी चलते हुए फंक्शन को चेंज करे, आल्टर करे, उसको रोक दे, तेज कर दे, बढ़ा दे, डबल कर दे, हाफ कर दे, रोक दे, खत्म ही कर दे, ब्लॉक कर दे। ऐसा वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अभी हमें उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे ये काम कर रही है। सही है। इन चीजों को हम कहते हैं एक कोई भी ड्रग, कोई भी दवाई। ये बेटा दो तरह की होती है। अगर हम देखें तो एक को हम कहते हैं मेडिसिनल ड्रग, इसको हम थेराप्यूटिक ड्रग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक्स। ये अक्सर आप लफ्ज सुनेंगे, ठीक है, थेरापी से निकला है ना, थेराप्यूटिक्स ड्रग्स। और दूसरों को हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। क्या कहते हैं बेटा? एडिक्टिव, एडिटिव नहीं, मैं अभी गलती से स्पेलिंग लिख दिया था, ठीक है। एडिक्टिव और थेराप्यूटिक ड्रग। थेराप्यूटिक ड्रग बड़ी ही आसान डेफिनेशन, बड़ी अच्छी, मैं अभी लिखता हूं। एनी सब्सटेंस, ये अच्छे वाली होती है इसलिए मैं इनको ग्रीन से लिख रहा हूं। एनी सब्सटेंस या ड्रग अदर देन फूड विच इज यूज्ड टू, नंबर 1, या यूज्ड फॉर लिख लो, नंबर 1 डायग्नोसिस, नंबर 2 ट्रीटमेंट, एंड नंबर 3 प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। आप इसको इस तरह लिखेंगे, ये 1 2 3 नहीं लिखेंगे आप, डायग्नोसिस कॉमा आगे इस तरह लिखेंगे, ठीक है। बीमारी की तशखीस, डायग्नोसिस का मतलब मौलवी साहब होता है तशखीस, कि पता लगाना कि आपको क्या बीमारी है, ठीक है, ठीक है जी। और जो ट्रीटमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है? इलाज। और इसका मतलब क्या होता है? बचाव। तो बीमारी का पता लगाने के लिए, तशखीस के लिए, या बीमारी के इलाज के लिए, या बीमारी से बचने के लिए कोई भी ऐसी चीज जो दवा खाने के अलावा इस्तेमाल की जाती हो, उसे क्या कहते हैं? द मेडिसिनल और थेराप्यूटिक ड्रग। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल भी तो देना, ये तो ऐसे थोड़ी ना कि आप जो भी कही जाएंगे। तो हमें, आपको ट्रीटमेंट का तो पता है जी, बुखार हो गया है, ये अगर आपको इन्फेक्शन होगी तो एंटीबायोटिक्स दे दो, बुखार हो गया पैरासीटामोल दे दो जी। इसके अलावा कोई दर्द है तो डिक्लोरान दे दो, अगर ज़्यादा दर्द है तो कोई और दे दो, उससे ज़्यादा दर्द है तो कोई और दे दो, मसल्स खींचे जा रहे हैं तो कुछ और मिल जाता है, सर में स्पेसिफिक किस्म की दर्द है तो वहाँ से कुछ और मिलता है, आंखों के कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ और। ये इलाज का तो आपको समझ आता है। आपको इन दो चीज़ों का बेटा शायद अभी ना पता हो, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन। मैं प्रिवेंशन की एक एग्जांपल देता हूं बेटा, वैक्सीन्स। आप वो पोलियो से बचने के लिए पोलियो के कतरे पीते हैं ना, अभी कोरोना से बचने के लिए आप वैक्सीन लगवाएंगे ना, अगर लगवाएंगे तो इसको हम कहते हैं वैक्सीन। इसकी एग्जांपल आप समझिए वैक्सीन। बाकी जो प्रिवेंटिव ड्रग्स हैं उनको, प्रिवेंटिव मेडिसिन एक बहुत बड़ा क्या उसे कहते हैं फील्ड है, इसमें PhDs पोस्ट डॉक होते हैं, ठीक है, कि बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या इख्तियार किया जाता है। तो इसको तो छोड़ दो, मतलब आप सिर्फ वैक्सीन की एग्जांपल दे देना। मैं तीनों में एग्जांपल दी है, इसमें तो आपको 100 एग्जांपल पता होंगी। डायग्नोसिस में आप बड़ा कुछ समझते हैं बेटा। मैं अगर आपको बताऊं, अब मैं सीधी सी एक एग्जांपल देता हूं, आपको फिर भूलेगी नहीं। किसी दौर में बेटा ट्यूबरकुलिन, ये एक दवाई है जो टेस्ट करते हैं, जो लगाते हैं बंदे को। पहले जानवरों की अगर एग्जांपल दें तो जानवरों को लगाते हैं, और जिस जगह लगाते हैं ना वहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाती है, और अगर वहाँ स्वेलिंग हो जाए तो पता ये कंफर्म होता है कि इस जानवर को या इस बंदे को टीबी है। टीबी का पता लगाने के लिए ये दवाई इस्तेमाल की जाती थी। अब जानवरों में होती है, इंसानों में अब और तरीके आ गए। समझ आ गई जी बात? दूसरा, मेलीन एक दवाई है, एक घोड़ों की एक बीमारी है, उसे कहते हैं ग्लैंडर्स, बर्खोल्डेरिया मेलियाई इन्फेक्शन, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि उसमें भी यही दवाई जो है ये लगाई जाती है घोड़े की इस तरह आंख के नीचे, ठीक है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, एक खास किस्म का निशान बन जाता है जिससे पता लगता है इसको ग्लैंडर है या नहीं है। तो वो दवाइयां, आप इसमें सिर्फ ट्यूबरकुलिन का एग्जाम्पल लिखेंगे, मेलिन का नहीं लिखना, ठीक है। ट्यूबरकुलिन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टीबी। टीबी मतलब तपदिक, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पता है ना टीबी का, आप सबको अल्लाह ताला बचाए। अच्छा जी बेटा, ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी।
एक और मजे की बात बताऊं, डेफिनेशन, एडिक्टिव ड्रग क्या होती है बेटा? वो दवाइयां, द ड्रग्स, इसलिए मैं इनको ब्लैक से लिख रहा हूं, ये गंदी है, विच मेक द बॉडी फिजिकली डिपेंडेंट ऑन देम। जिस दवाई को ना खाएं तो आपको मुसीबत पड़ जाए कि भाई ये तो आप खानी ही खानी है, उसको बेटा कहते हैं दी एडिक्टिव ड्रग्स। सही है, याद रखिएगा। मैं इनके नाम सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि बेटा आपको पता लगेंगे इधर उधर से, तो आपने इन चीजों से बचना है। सही है, ये नहीं कि मुझे ये वाली दे दो। सही है, मसलन मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन ये अस्पतालों के अंदर सिर्फ दी जा सकती है, बाहर नहीं दी जा सकती। इसके अलावा मैरिजुआना यानी वो चर्च जिसको कहते हैं, इसके अलावा हशीश, भंग, ठीक है, इसके अलावा जनाब अली अगर हम बात करें हेरोइन, ठीक है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ और भी ये जो बाकी नशे, इवन कैफीन का यानी चाय का भी नशा है एक तरह का, कॉफ़ी का भी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब कैफीन अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि ये इतना ज़्यादा बंदे को डिपेंड नहीं करती, लेकिन बाकी दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो बंदे को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेती हैं। तो इसको हम कहते हैं वो दवाइयाँ जिनके ऊपर बंदा फिर डिपेंड हो जाए कि ये बंदा खाएगा नहीं तो उसको मुसीबत पड़ जाएगी, उसको हम कहते हैं दिस। ठीक है बेटा। अच्छा, और बेटा 1890 तक ना इसको हम मटीरिया मेडिका कहते थे। क्या कहते थे? इसकी मुख्तलिफ किताबें भी थी अनटिल 1890। उसके बाद इसका नाम फार्माकोलॉजी हो गया। ये एमसीक्यू आ जाता है। अच्छा इधर देखें, इधर देखें बेटा, इधर देखें। एक डेफिनेशन, एक सवाल और है, वो भी शॉर्ट आता है, ये भी दोनों का शॉर्ट आ जाता है। ठीक है, ड्रग क्या होती है ये पता लग जाता है। ठीक है, और आखिरी जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूं दैट इज, एक चीज होती है बेटा प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग और एक होती है नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग। दवाइयां दो, ये मेडिसिनल जो ड्रग है ना, ये भी दो तरह की होती है ना, प्रिस्क्रिप्टिव और नॉन प्रिस्क्रिप्टिव। ये वैसे जनरल क्लासिफिकेशन है। नॉन प्रिस्क्रिप्टिव उसे कहते हैं बेटा जिसको प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रिस्क्रिप्शन कहती है जो डॉक्टर की पर्ची होती है ना, जिसके ऊपर वो साइन करता है और अपने नाम के साथ साइन करता है, या अस्पताल की जो पर्ची होती है जो आप फार्मेसी पे जाके दिखाते हैं कि मुझे ये दवाई दो, उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। अगर सर्टिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो दवाइयां मिल सकती हों उन्हें नॉन प्रिस्क्रिप्टिव, यानी जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। मतलब पैनाडोल आप कहीं से भी जाके खरीद सकते हैं, आपको मसला नहीं होगा। डिस्प्रिन आप खरीद सकते हैं। कोई और ऐसी दवाई जो दिल के मरीज की है, जिसको आपको डॉक्टर के पास जाने की बजाय आपको दवा लेनी है, वो आपको मिल जाती है। और मुख्तलिफ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आपको कानून के मुताबिक आप आराम से खरीद सकते हैं। और ये याद रखिएगा, दुनिया का हर मुल्क में अपना अलग अलग कानून है। हो सकता है आपको यहां से पैनाडोल मुफ्त मिल जाती हो, या मुफ्त से मुराद है बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिल जाती हो, लेकिन हो सकता है आपको कहीं और जाके ना मिलती हो। कुछ दवाइयां ऐसी जो यहाँ पाकिस्तान में लीगल जरूर है, मसलन फ्लाइजेल वगैरह ना, तो बाहर आप बरतानिया वगैरह में जाएं, वहां पे आपको ये नहीं मिलेंगी ही नहीं। तो ये कवानीन जो होते हैं ना, ये हर मुल्क के अपने अपने होते हैं, इसलिए वह लॉज के मुताबिक आपने उस कानून के मुताबिक द ड्रग विच कैन बी सोल्ड या परचेज्ड विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर। सही है। और अगर इसका उल्टा लें तो प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग, अच्छा इसकी एग्जांपल मैंने बेटा पैरासीटामोल, पैनाडोल आपको बता दी, 100 और डिस्प्रिन वगैरह, एस्प्रिन, आप एस्प्रिन लिख लें, ये आराम से आप ले सकते हैं। पैरासीटामोल लिख लें। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आप सर्टिफाइड डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची साइन शुदा के बगैर हासिल, अगर आप ले रहे हैं तो जो मेडिकल स्टोर वाला दे रहा है, दोनों ही जुर्म कर रहे हैं कानून के मुताबिक।
इसमें बेटा होती है मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और ज्यादातर एडिक्टिव ड्रग्स इसमें भी आती हैं। कुछ एडिक्टिव ड्रग्स, हेरोइन वगैरह तो बेचना ही जुर्म है ना हमारे। कुछ ऐसी एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं जो अस्पताल में काम चलाती हैं लेकिन वो बेची नहीं जा सकती। सही है, अस्पताल के अंदर दी जा सकती हैं, कहीं बाहर नहीं बेची जा सकती। तो प्रेस्क्रिप्टिव ड्रग्स जो इसका उलट समझिए ना, द ड्रग्स विच कैन नॉट बी सोल्ड और परचेस्ड विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सही है, तो ये आपको लग गया पता कि एडिक्टिव ड्रग क्या होती है। और इसमें बेटा मैंने आपको, हम कल जो हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी भी। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, फार्माकोलॉजी फार्मेसी नहीं है, याद रखिएगा। फार्माकोलॉजी एक अलग साइंस है, फार्मेसी एक अलग साइंस है। मसलन आप फार्म डी पढ़ते हैं ना, डी फार्मेसी, उसमें फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, फार्माकोलॉजी डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं, वेटनेरियंस भी पढ़ते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। सही है, तो जो फार्मेसी है ना वो एक अलग चीज है। दैट इज बेटा वो क्या चीज है, मैं आपको ये देखना, एफ से तो नहीं है, नहीं पी सही है, ठीक है। तो फार्मेसी बेटा फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन तो पता है ना, फार्मेसी होती है सिर्फ दवाई को मैन्युफैक्चर करना और उसको लेबल कर। देखो ना, आप सारी दवाइयां इस टैबलेट की शक्ल में और गोली की शक्ल में और अब सिरप की शक्ल में हमारे पास कैसे आ गई, है ना, इसे फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी सिंपली क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि ड्रग हमारी बॉडी में जाके करेगी क्या। हाँ, फार्माकोलॉजी का नॉलेज अप्लाई होगा। मसलन कोई दवाइयां कैप्सूल की शक्ल में आती, कोई गोली की शक्ल में आती, क्या वो कंपनी के मालिक को शौक है कि वो इस तरह करे? नहीं, उसके लिए वजह है जो फार्माकोलॉजी ने बताई है और फार्मेसी वाले उसके हिसाब से उसको चला रहे हैं। अगर आप देखें भी तो आपके सामने लिखा हुआ है, विच इज द नेम यूज फॉर द प्रोफेशन थ्रू विच द कॉमन यूजेज ऑफ द टू टर्म्स आर कन्फ्यूज। चला, समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया कि ड्रग्स क्या है, ड्रग्स की टाइप्स क्या है, और ड्रग्स कल हम सोर्सेज भी पढ़ेंगे। आपको ड्रग्स के अंदर एडिक्टिव और मेडिसिनल में फर्क नजर आ गया, आपको प्रेस्क्रिप्टिव और नॉन प्रेस्क्रिप्टिव में फर्क नजर आ गया, और बेटा आपको जो है ना वो फार्मेसी और फार्माकोलॉजी का फर्क आ गया। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये वाला चैप्टर इसी तरह पढ़ते जाना, अल्लाह खैर करेगा। कल हम जो बात करेंगे वो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के ड्रग्स कहाँ से ली जाती हैं और उसके बाद किस किस मकसद के लिए दी जाती हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।